सुप्रभात बच्चों। अध्ययन अध्यापन की इस प्रक्रिया में आज हम पढ़ने जा रहे हैं घनश्याम अग्रवाल जी द्वारा रचित हास्य व्यंग निबंध रचना, जिसका नाम है वाह रे हमदर्द। सर्वप्रथम हम बढ़ते हैं लेखक परिचय की ओर। इनका जन्म हुआ है 1942 अकोला महाराष्ट्र में। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य व्यंग ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं हंसी घर के आईने हास्य व्यंग रचना, आजादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह तथा अपने अपने सपने यह लघु कथा संग्रह। गद्य संबंधी अगर हम बात करें तो प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो जैसे कि बच्चों, हमारे पाठ का शीर्षक है वाह रे हमदर्द। वाह रे अपने आप में विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है और हमदर्द शब्द का अर्थ होता है सहानुभूति दर्शाने वाला, हमारे दुख दर्द में शामिल होने वाला, हमारे प्रति सांत्वना प्रकट करने वाला। तो बढ़ते हैं हमारी इस हास्य व्यंग निबंध रचना की ओर। एक दिन लेखक पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर लौट रहे थे और रास्ते में सामने से एक कार गुजर रही थी। अब प्रस्तुत पंक्ति में दो शब्द आए हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को स्पष्ट करते हैं। पहला शब्द है पूंजीवादी और दूसरा शब्द है समाजवादी। तो बच्चों, पूंजीवादी और समाजवादी इन दो शब्दों के अर्थ से हम परिचित हैं। पूंजीवादी अर्थात ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन पर पूरा अधिकार केवल और केवल धनिक वर्ग का होगा, जिस प्रणाली के अंतर्गत श्रमिकों का शोषण किया जाता है। अर्थात पूंजीवाद मतलब मजदूरों का शोषण करने वाली व्यवस्था। वही दूसरा शब्द आया है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत जीवन के साधनों पर संपूर्ण स्वामित्व केवल और केवल समाज का होता है और पूरा समाज कल्याण की दृष्टि से इसमें वृद्धि करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था यह पूर्णतः समाज के हित में होती है, समाज के कल्याण में होती है। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो मजदूरों का शोषण करती है, वही दूसरी अर्थव्यवस्था जो समाज का कल्याण करती है। इन दोनों अर्थव्यवस्था पर एक दिन लेखक ने भाषण सुना और वह भाषण सुनकर वह लौट रहे थे और उसी रास्ते से सामने से एक कार भी आ रही थी। भाषण के प्रभाव से लेखक की साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह लेखक निश्चित रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि लेखक की साइकिल यहाँ पर समाजवाद का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं पर कार पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व दर्शाती है। कार धनिक वर्ग का प्रतिनिधि है, वही साइकिल समाजवाद का प्रतिनिधि है। और इसलिए यह भाषण सुनकर धनिक वर्ग का प्रतीक कार और समाजवाद का प्रतीक साइकिल, इन दोनों में से किसको अधिक गुस्सा आया यह तो लेखक नहीं जानते, लेकिन लेखक की साइकिल और कार जब एक ही रास्ते पर आमने सामने करीब आए तो दो विरोधी पक्ष जिस तरह आपस में टकराते हैं, लड़ते हैं या फिर भिड़ जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार लेखक की साइकिल और सामने से आने वाली कार, दोनों ने मानो एक दूसरे को घृणा की नज़र से देखा। घृणा की नज़र से देखना अर्थात नफरत की निगाह से देखा और दोनों ही आपस में जा भिड़े, अर्थात भिड़ना अर्थात टकरा जाना। तब लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि खामखा बेवजह
पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में उन्होंने टांग अड़ाई। टांग अड़ाना अर्थात बाधा उत्पन्न करना। क्यों वह बेवजह समाजवाद और पूंजीवाद इन दोनों के बीच में आन पड़े? अगर वह इन दोनों के बारे में इतना नहीं सोचते तो जो भिड़त आज हुई है, जो टकराव आज हुआ है, वह नहीं होता। और फलस्वरूप यह हुआ। इसके फलस्वरूप कार और साइकिल के आपस में टकराव का नतीजा यह हुआ कि लेखक की टांग टूट गई। जो टांग उन्होंने अड़ाई थी, किसमें? पूंजीवाद और समाजवाद व्यवस्था में, उसमें उनकी टांग को ही शहीद होना पड़ा। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग लेखक की तरह दौड़ पड़े। आमतौर पर हम देखते हैं बच्चों की, जब सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त मनुष्य की सहायता के लिए कई लोग दौड़ पड़ते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उठाकर बिठाते हैं, और अगर वह भी संभव नहीं है तब ऑटो रिक्शा या गाड़ी को रोककर उसमें बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था लोग करते हैं। तो यहाँ पर यही इंसानियत, यही मानवता धर्म निभाते हुए कुछ लोग लेखक की ओर बढ़े और उन्होंने लेखक की सहायता की। और जब लेखक की आंख खुली तो लेखक ने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया अर्थात अब लेखक कहाँ दाखिल हो चुके थे? अस्पताल में आ चुके थे। उनके इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे और उनके आजू बाजू चारों ओर ऐसे लोग खड़े थे जिनमें से कुछ परिचित थे, कुछ अपरिचित थे, कुछ जाने थे, कुछ अनजाने थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। जो लोग लेखक के आसपास चारों ओर खड़े थे, इस इंतजार में कि कब यह इंसान होश में आए, अपनी आंख खोले, और वह मौका उन्हें मिल गया। लेखक ने अपनी आंखें खोली और इन लोगों के चेहरों पर एक उत्सुकता, एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेखक ने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? कराहना अर्थात वह आवाज जो दर्द या पीड़ा में मनुष्य के मुख से बाहर प्रस्फुटित होती है। तो लेखक ने अपनी कराहती हुई आवाज से पूछा, मैं कहाँ हूँ? और एक चेहरा जो मानो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब लेखक होश में आए और यह सवाल पूछे, वह तेजी से जवाब देने लगा, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ था, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा जो लेखक के इर्द गिर्द चेहरों में से था, उसने मानो वह अब तक इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था कि लेखक होश में आए और उनकी अवस्था का ब्यौरा वह लेखक को सुना। अब लेखक अपनी टांगों की ओर देखते हैं। उनकी एक टांग अपनी जगह बिल्कुल सही सलामत है, वही दूसरी टांग एक रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटकी हुई है। जिस अस्पताल के बिस्तर पर लेखक पड़े हुए थे, उसके सामने एक स्टैंड लगा हुआ था। उस स्टैंड से बंधी हुई एक रेत की रस्सी थी, जिसकी एक डोर लेखक की टांग के साथ बांधी गई थी, और इस रेत की थैली के सहारे लेखक की एक टांग लटक रही थी। अब इस हादसे के बाद लेखक के दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, और वह मुहावरा था टांग का टूटना, जिसका अर्थ लेखक ने अपने शब्दों में बताया है कि टांग का टूटना अर्थात सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन भर्ती रहना। अब सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही लेखक कांप उठना अर्थात अत्यंत भयभीत हो जाना। अस्पताल, वो भी सार्वजनिक। अब ऐसा क्या कारण था कि लेखक सार्वजनिक अस्पताल यह शब्द सुनकर इतने भयभीत हो उठे? अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है। आमतौर पर कोई भी इंसान अस्पताल में किसी से मिलने जाए, फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लगता है, लेकिन खुद को जब अस्पताल में जाने की बारी आती है, दाखिल होने की बारी आती है, तब सारे भगवान याद आ जाते हैं। और इसीलिए अस्पताल इस शब्द को लेखक ने खतरनाक शब्द संबोधित किया है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। और जब अस्पताल इस शब्द के साथ कौन सा शब्द चिपका हो बच्चों? सार्वजनिक। तो मानो आत्मा से परमात्मा
के मिलन का यह सही समय है, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में पहुंचना अर्थात मृत्यु को न्योता देना। इस प्रकार की परिभाषा आजकल हमारे समाज में मौजूद है कि सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों की अच्छे से देखभाल नहीं होती, उनकी ओर विशेष ध्यान दिया नहीं जाता, और इसलिए सार्वजनिक यह अपने आप में बहुत ही डरावना, भयभीत कराने वाला, साथ ही साथ आत्मा को परमात्मा के दर्शन कराने वाला, मतलब इस संसार को छोड़ने का अब लेखक का समय आ गया है, यह विचार उनके मन में आया और वह अंदर तक कांप उठे। अब लेखक को यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अब लेखक को ऐसा महसूस होने लगा कि उनकी टांग टूटना यह तो केवल एक घटना है। घटना अर्थात एक आम किस्सा, आम बात है, लेकिन उससे भी भयावह घटना, दुर्घटना उनके साथ कौन सी हुई है? उनका सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। अब टांग से ज़्यादा फिक्र लेखक को उन लोगों की होने लगी जो अब अस्पताल में लेखक से मिलने आया करेंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जब इंसान बीमार पड़ता है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया जाता है, वह ऐसा दौर होता है कि मरीज पहले ही अपनी पीड़ा से परेशान होता है, और ऐसे वक्त जो सांत्वना देने के लिए, सहानुभूति दर्शाने के लिए लोग आते हैं, उनकी वजह से मरीज का आराम हराम में परिवर्तित हो जाता है, और इसीलिए यही अनुभूति इस वक्त लेखक भी कर रहे हैं। और इन लोगों का ख्याल आते ही लेखक को मानो ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनका आराम अब हराम हो गया है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है, आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं। इसमें भी अगर हम जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड की बात करें तो जनरल वार्ड तो फिर भी लाभदायक होता है, क्योंकि इस वार्ड में मिलने जुलने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए एक निश्चित समय तय किया हुआ रहता है, और उसी समय पर आकर वह मरीज को परेशान कर सकते हैं, उनका आराम हराम कर सकते हैं या उनको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। भले ही लोगों की दृष्टि से वे सांत्वना दर्शाने आए हैं, लेकिन मरीज की दृष्टि से यह किसी परेशानी से कम नहीं है। लेकिन अगर हम प्राइवेट वार्ड की बात करें तो यह परेशानी खड़ा करने वाले लोगों के लिए मानो खुला निमंत्रण है। आ बैल मुझे मार जैसा यह किस्सा बन जाता है। मानो वह कह रहे हो, हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों और मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, और अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। यह सोचकर मानो प्राइवेट वार्ड सभी चिर परिचितों को, रिश्तेदारों को और मित्रों को खुला निमंत्रण देता है। यहाँ बदले का बदला भी पूरा हो जाता है और हमदर्दी की हमदर्दी भी जताई जाती है, मतलब दोनों काम एक ही तीर से साधे जाते हैं। मिलने वालों का ख्याल आते ही लेखक को ऐसा लगा मानो उनकी दूसरी टांग भी टूट गई। पहली टांग तो समाजवाद और पूंजीवाद के धोखे में उन्होंने खो ही दी थी, लेकिन जब मिलने वाले लोग आएंगे, उनके विचार जब लेखक के ख्यालों में आए, तब उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब तक तो मेरी एक ही टांग टूटी हुई थी, लेकिन इन लोगों के कारण अब मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। लेखक को मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ टूटने पर लेखक कभी उनसे मिलने गए थे। अब इसके पहले जिन लोगों ने दुर्घटना का सामना किया था और उस अवस्था में लेखक जिन लोगों से मिलने गए थे, वही लोग लेखक की टांग टूटने पर सबसे पहले उनसे मिलने आए। मानो ऐसा प्रतीत हुआ उनके आने से कि वह इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब इनकी टांग टूटे और कब वे उनसे इसी तरह मिलने जाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, और वे लोग जो उनकी मजबूरी में हम उन जिनसे मिलने जाते हैं, वे लोग जब सबसे पहले हमसे मिलने आते हैं हमारी बुरी अवस्था में, तब उनके मिलने में एक अंतर्भाव यह छिपा हुआ होता है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, कल तेरी बारी थी, कल मेरी बारी थी, आज तेरी बारी है, लेकिन इस बारी में से, इस वक्त में से कोई छूटा
नहीं है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। एक तो दुर्घटना के कारण शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की पीड़ा, दर्द लगातार बना हुआ रहता है, जिस कारण नींद आना मुश्किल सा हो जाता है। और ऐसे में भी जो लोग मिलने जुलने आए वह आकर जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। हमारे समाज की एक प्रथा परंपरा होती है कि किसी के सुख दुख में हम बहुत दिल से शामिल होते हैं। सुख में उत्साह से और दुख में गमनुमा स्थिति में हम शामिल होने का प्रयास करते हैं। तो इसी औपचारिकता को निभाने के लिए खासकर वे लोग आते हैं। इन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ अपनी सूरत दिखाने के लिए आते हैं। वे लोग जो केवल औपचारिक